गाइस आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वेरियस मेथड ऑफ रिलेटिव पोजीशनिंग इन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स का ईएससी 2018 में पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना। वेरियस मेथड ऑफ रिलेटिव पोजीशनिंग इन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो क्या है, देर आर बेसिकली एटलीस्ट 3 मेथड्स ऑफ रिलेटिव पोजीशनिंग इन जीपीएस। 3 मेथड है रिलेटिव पोजीशनिंग में एटलीस्ट बेसिकली। तो फर्स्ट मेथड क्या है, डिफरेंशियल रिलेटिव पोजीशनिंग। सेकंड मेथड है डिफरेंशियल पोजीशनिंग कोड पी सूडो रेंज ट्रैकिंग। एंड तीसरा क्या है, कैरियर फेज ट्रैकिंग। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। डिफरेंशियल रिलेटिव पोजीशनिंग, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 receivers set up at 2 stations. Usually one is known as to collect satellite data simultaneously in order to determine coordinate differences. तो इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 2 रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सेट किया था कहाँ पर, एट 2 स्टेशन। यूजुअली वन इज नॉन एज टू कलेक्ट सैटेलाइट डेट साइमल्टेनियसली। और एक का क्या होता है कि कलेक्ट करता है सैटेलाइट का डेट साइमल्टेनियसली और इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कोऑर्डिनेट डिफरेंसेस। और कोऑर्डिनेट को डिफरेंसेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। दिस मेथड विल पोजीशन दी 2 स्टेशंस रिलेटेड टू ईच अदर। और यह मेथड जो होता है वो पोजीशन करेगा 2 रिलेटिव स्टेशन को एक दूसरे से, एंड कैन प्रोवाइड द एक्यूरेसीज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक लैंड सर्वेइंग एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। और प्रोवाइड क्या करेगा, एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड करेगा किसको, बेसिक लैंड सर्वेइंग एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो हम लोग करेंगे। तो लैंड सर्वेइंग मीन्स जो अर्थ सरफेस पे जितना भी सर्वेइंग हम लोग करते हैं वो मेनली लैंड सर्वेइंग ही होता है। और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग क्या होता है कि जो वाटर से रिलेटेड सर्वेइंग हम लोग करते हैं, जैसे रिवर में या फिर पॉन्ड के लिए या सी के लिए, तो उस टाइप से जितना भी, जैसे गंगा में सर्वेइंग करना है, दामोदर वैली, ये सब क्या है, ये एक टाइप का हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है। तो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल पोजीशनिंग कोड पी सूडो रेंज ट्रैकिंग। तो इसमें क्या कहता है, इट रिजल्ट्स इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द यूजर ऑन द अर्थ सरफेस। यह क्या करता है, रिजल्ट देता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स का, किसको, यूजर को, जो कि अर्थ सरफेस पे होता है। इरर्स इन रेंज आर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स इरर्स। और इसमें जो भी इरर्स अकर्स होता है, इरर्स का रेंज जो होता है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड जो होता है रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स इरर। तो रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स इरर इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, कैरियर फेज ट्रैकिंग। द प्रोसेस बिकम्स समवॉट मोर कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। व्हेन कैरियर सिग्नल्स आर ट्रैक्ड, जब कैरियर सिग्नल्स को ट्रैक्ड करना रहता है, सच दैट रेंज चेंजेज आर मेजर्ड बाय फेज रिजोल्यूशन। और जो रेंज चेंज होता है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, फेज रिजोल्यूशन के द्वारा। सो दिस मेथड हैज प्राइमरी एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग। और यह मेथड प्राइमरी एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग में, किसके लिए, टोपोग्राफिक एंड जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए। तो टोपोग्राफी मतलब क्या होता है कि नेचुरल फीचर्स, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, जैसे कहीं पर पेड़ है, कहीं पर कितना हाउसेस है, इसके बारे में, कहीं कहीं पर स्कूल है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर रिवर है, पॉन्ड है, रिजर्वायर है, उसके बारे में डिटेल्स ये देता है टोपोग्राफिक। एंड जियोडेटिक में क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग सर्वेइंग में पढ़ चुके हैं कि जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, उसके बारे में तो आप लोग देख लेना। तो यही होता है क्या, देर आर वेरियस मेथड ऑफ रिलेटिव पोजिशनिंग इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यही सब मेथड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में रिलेटेड होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मेथड होता है रिलेटिव पोजिशनिंग इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।